इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज जुमे का दिन है, बहुत बाबरकत दिन जो हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा आता है। और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरतुल कहफ़ की तिलावत करें। अल्लाह मुझे और आप हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादा मुख्तलिफ टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम बहुत सारी वीडियोस में ये देखते हैं कि औलाद को अपने वालिदैन के साथ किस तरह के सलूक करने चाहिए, वो कौन से हकूक़ हैं जो औलाद अपने वालिदैन के साथ अदा करे तो दुनिया और आखिरत दोनों में निजात पाएंगे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि हमारे वालिदैन को भी औलाद के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए जिससे उनकी तरबियत भी हो सकती है, क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। जो वालिदैन करते हैं बच्चे उसको बहुत आराम से और एक्सेप्ट कर लेते हैं। बात करते हैं वालिद की, ख़ास तौर पे वालिद की, क्योंकि वालदा के बारे में तो इतनी ज़्यादा वीडियोस बनती हैं और लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बाप के लिए थोड़ा कम बोला जाता है, क्योंकि शायद अल्लाह ताला ने इसका जो है वो 3 हिस्से जो है वो माँ के रखे हैं और एक हिस्सा हक़ का बाप का रखा है। लेकिन बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है और हमें उनको किस तरह से अपने औलाद के साथ रहना चाहिए और जिससे उनका घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, जिससे उनकी बच्चों की तरबियत भी होगी और वो माशरे में भी एक अच्छे इंसान को डेवलप कर सकेंगे। जो बाप अजान सुनते ही अब टेलीविज़न बंद कर देता है और फ़ौरन नमाज के लिए मस्जिद चला जाता है, तो आप यकीन करें वो अनकरीब अपने बच्चों को खुद ब खुद नमाजी बना देगा, क्योंकि उसका ये तर्ज़ अमल बच्चों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए एक बेहतरीन अमल है। जो बाप घर में दाखिल होते ही घर में सबसे पहले मुस्कुरा के देखेगा, सलाम करेगा, तो आप यकीन करें उसके बच्चे भी उसकी इस आदत को फॉलो करेंगे और वो भी घर में दाखिल होते वक्त इजाज़त भी लेंगे, सलाम भी करेंगे और जिसको सलाम कर रहे हैं उसको भी मुस्कुरा कर देखेंगे। जो बाप अपने वालिदैन का एहतराम करेगा, जो बाप अपने वालिदैन का एहतराम करेगा, उसका हाथ चूमेगा, तो अनकरीब वो ये देखेगा कि ये तर्ज़ अमल उसके बच्चों में भी बहुत जल्दी एडॉप्ट हो रहा है। बच्चे भी उसकी उसी तरह इज़्ज़त कर रहे हैं, उसी तरह उसका हाथ चूम रहे हैं जब वो घर में दाखिल हो रहा है, जिस तरह वो अपने वालिद का या अपनी वालदा का करता है। क्यों? क्योंकि बाप भी एक रोल मॉडल है और जो बच्चे करते हैं, ख़ास तौर पे लड़के, वो अपने बाप को ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं। जो बाप घरेलू काम काज में अपनी बीवी का हाथ बटाता है तो उसके बच्चे भी एक दूसरे की मदद करते हैं और बाहम ताउन से एक दूसरे के साथ रहते हैं। यानी कि अगर वो अपनी वाइफ का जो है ना वो किसी भी काम में हाथ बटा रहा होगा तो बच्चे भी आपस में एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। जो माँ बाहिजाब नमाज और कुरान की तिलावत करती है तो उसकी बेटी भी उसे देखकर हिजाब भी करेगी और कुरान की तिलावत भी करेगी। यानी हमें अपने आप को सबसे पहले वालिदैन को अपने आप को चेंज करना चाहिए, सिर्फ उस औलाद के लिए चेंज करना चाहिए ताकि वो उसको देखे और बेहतरीन अमल उसका जो है ना वो अपने वालिद और वालदा को देख कर हो। क्योंकि जब वालिदैन का अमल अच्छा होगा ना तो आप यकीन करें बच्चे फ़ौरन उस चीज़ को एडॉप्ट भी करेंगे और उस माशरे के बेहतरीन फ़र्द बन जाएंगे और घर का माहौल भी बहुत पुरसुकून रहेगा। इसी तरह जो माँ बाप बाहमी इत्तेफाक से रहते हैं, यानी कि बुलंद आवाज़ में एक दूसरे से बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई ऐसी नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल एक दूसरे के लिए नहीं करते, तो आप यकीन करें उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। वो भी अब आपस में बहन भाई किसी एक दूसरे के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो सिंपल से जिस तरह माँ बाप जो है ना आपस में रह रहे होते हैं उसी तरह वो भी अपने बहन भाइयों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और रह रहे होते हैं और अपने घर को पुरसुकून रख रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा हकीकत में मौजूद है? आप जब भी बाहर निकल के देखें मर्द हजरात का टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, किसी भी बात को जो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना वो ये देखते हैं कि मेरा बेटा बैठा है और अक्सर लोग तो ये भी नहीं देखते कि मेरी बेटी बैठी है। जो मुंह में आता है वो किसी भी वक्त कह देते हैं। घर में दाखिल होते वक्त बाज़ वालिद ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बच्चे छुप जाते हैं, ऐसा लगता है वालिद नहीं कोई जिन आ रहा है घर में। ऐसे भी वालिद हैं जो कि घर में चिंघाड़ते हुए घर में घुसते हैं, जब तक रहते हैं पूरे घर का माहौल बेसकून करके रहते हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं। आप यकीन करें आपने अक्सर देखा होगा पेरेंट्स मीटिंग में बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं जब वो बैठे होते हैं तो वो बाज़ बच्चों का, हर बच्चे का नहीं, बाज़ बच्चों का बिहेवियर उन बाज़ बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से मुतासिर होकर वो तमाम चीज़ें वहाँ कर रहे होते हैं। आप यकीन करें स्कूल में जब टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में बैठती हैं तो वो ये तक कहती हैं कि बच्चे आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। अब ये कहाँ से सीखी उन्होंने? उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरता है? घर में गुजरता है।
تو جو گھر میں وہ سیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں. یہ اسکول سے اڈاپشن تو نہیں. پھر پیرنٹس آ کر اسکول والوں کو بولتے ہیں کہ نہیں جی اسکول کا ماحول خراب ہے. اسکول میں کتنی دیر گزار رہے ہیں وہ جو ماحول خراب ہو جائے گا یا وہ سیکھ جائیں گے. بہت ساری چیزیں بچے اپنے اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں. میں خالی یہ نہیں کہہ رہی, آپ یقین کریں ایک شوہر کے رویے سے اور ایک باپ کے رویے سے گھر میں بہت فرق پڑتا ہے. سارا دن جب باپ گھر میں نہیں ہوتا تو اس کے اگر وہ اچھا ہے تو اس کے آنے کا انتظار اس کی بیوی اور اس کے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے آنے کے بعد گھر میں بدمزگی ہو یا پھر اس کے نہ آنے کو پسند کیا جا رہا ہو تو نہ بیوی انتظار کرتی ہے اور نہ ہی بچے انتظار کرتے ہیں اس کا. بیوی کو اگر وہ انتہا سے زیادہ ٹینشن دے دے کسی بھی چیز کے لیے, اگر وہ اس کو ٹینشن دے دے تو آپ یقین کریں وہ ٹینشن سارا دن جو ہے نا وہ اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہے, اور پھر بچے اس سے کچھ بھی پوچھتے ہیں وہی ٹینشن ان میں ڈیولپ کر دیتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا ذہن الگ خراب اور ہم معاشرے میں ایک بدترین انسان کو بھیج رہے ہوتے ہیں. آگے ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ دوسری عورتوں جو ان کے پاس آتی ہیں, جو شادی کر کے لڑکیاں ان کے پاس آتی ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے والد نے کیا ہوتا ہے. یہ چیز نسل در نسل چل رہی ہے. اور آپ یقین کریں بہت اچھے گھرانے بھی ہیں جن کے والد جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, بچوں کی نفسیات کو, ان کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں, خوشی خوشی گھر میں آتے ہیں اور گھر کا ماحول بھی خوش رکھتے ہیں. جو باہر کی ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ باہر ہی چھوڑ کر آتے ہیں, گھر کے اندر نہیں لے کر آتے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ان بچوں پر جو کہ ہم معاشرے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. اور میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اپنے معاشرے میں وہ تمام چیزیں بچوں میں ڈیولپ نہ کریں جس کی وجہ سے معاشرے میں مسلسل بگاڑ پیدا ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلیں گے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.